घने बादल फाड़ तबाही के बीच आज मौसम का रेड अलर्ट डरा रहा है। इसके मुताबिक अगले 24 घंटे कई इलाकों के लिए कयामत है। अचानक बादल फटने से लेकर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। कई जगहों पर आज एक दिन में 4 इंच तक बारिश का अलर्ट है। इसका मतलब सड़कों पर सैलाब, नदियों में उफान, जलमग्न निचले इलाके और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से सबसे बड़ा खतरा पहाड़ के दरकने खिसकने का है। उत्तराखंड के केदारनाथ के हालात भी साल 2013 की याद दिला रहे हैं, जब वहां भयानक आपदा आई थी। खबरों की शुरुआत हिमाचल के लाहौल स्पीति से करते हैं, जहां एक बार फिर बादल फटा। ये देखिए, पहले तो 5 राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया मॉनसूनी हमला से कैसा इस वक्त मंजर है, वो तस्वीरें एक एक करके आगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन न सिर्फ पहाड़ी इलाकों बल्कि मैदानी इलाकों में भी इस वक्त मानसून की मार पड़ रही है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल के रामपुर में आपदा के बाद रेस्क्यू का काम तीसरे दिन भी जारी है। उफनती नदी के बीच 1 साल के मासूम का रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार रेस्क्यू का काम तेजी के साथ चल रहा है। अब एक बच्ची को लेकर के जो जवान है वो देखिए कैसे आगे आए हैं, देवदूत बनकर उसकी जान को बचाया है। एनडीआरएफ के जवानों ने 1 साल की मासूम को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम भी अब लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है बादल फटने के बाद समेज गांव में करीब 35 लोग लापता हैं। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर 1 साल की मासूम को उफनती नदी के पार से रेस्क्यू किया। रस्सियों के सहारे बच्ची को बचाकर जवान दूसरे किनारे तक सेफली ले आए। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, जो लोग लापता हैं। 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाने की कैसी कोशिश की जा रही है। तो वो एक तस्वीर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। बेहद मार्मिक क्षण टाइम्स नाउ नवभारत के इस कैमरे में आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कि विषम परिस्थितियों में फंस गया था। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए सारे सेफ्टी गियर्स यहां पर पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बात है। ये 1 साल के बच्चे की बात है, तो कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कि जान पर किसी तरह का खतरा ना हो। तो एनडीआरएफ की टीम हर एक बात का ध्यान रख रही है। सेफ्टी गियर्स पहनाए जा रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ के जवान खुद उस बच्ची को इस उफनती हुई नदी को पार कराएंगे। आप देखिए, सोचिए, ये एनडीआरएफ के जवान कैसे अदम्य साहस का परिचय देते हैं। ये एनडीआरएफ के वो जवान हैं जो बूढ़ों की मदद करते हैं, जो बुजुर्गों की मदद करते हैं, जो महिलाओं की मदद करते हैं, युवाओं की मदद करते हैं। और अब देखिए एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, दूसरी तरफ परिवार है, पूरा इंतजार कर रहा है, माता पिता पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एनडीआरएफ के जवान अपना कर्तव्य निभाते हुए एक छोटी सी बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। सीने पर एनडीआरएफ के जवान ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया है, अपने सीने से लगाकर। और उसके बाद देखिए सारे सेफ्टी गियर्स का ध्यान यहाँ पर रखा गया है और एनडीआरएफ के जवान एक छोटे से 1 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। बाकायदा वीडियोग्राफी यहां पर की जा रही है एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से। और ये है एनडीआरएफ के जवान, ये है हमारे देश के जवान। जब कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आती है, जब कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, तो ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं, ये लोगों की जान बचाते हैं, ये देवदूत साबित होते हैं। जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। ये देखिए, नव भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे को किस तरह से रेस्क्यू किया गया। उसकी मां बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्राकृतिक आपदा में जहां कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, एक मां को डर था, एक दादी को डर था, एक पिता को डर था और यहां एक परिवार को डर था एक छोटे से बच्चे को लेकर। लेकिन यहां पर आप देखिए एनडीआरएफ के जवानों ने कैसे रेस्क्यू किया। अब उसे दुलारा जा रहा है, अब उसे प्यार किया जा रहा है। उस 1 साल के बच्चे को कंफर्टेबल फील कराया जा रहा है, वो उसके परिवार को सौंपा जा रहा है। आप देखिए ये कितना मार्मिक क्षण है, जहां पर हर कोई प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, परेशान है, लेकिन एक बच्चे की जान एनडीआरएफ के जवानों ने बचाई है। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी और अलग अलग इलाकों में हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त भी आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंसान ही नहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कोशिश है कि बेजुबानों की जान भी बचाई जाए, हर किसी की जान बचाई जाए। कोई भी ऐसा ना हो जो इस मुसीबत में फंसा रहे। जानवरों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। जो फंसा हुआ था, जो उफनती हुई लहरों को पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था, लेकिन एनडीआरएफ के जवान उस डॉग का रेस्क्यू कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे उस डॉग को बांधा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये डॉग है, जानवर है और सबसे बड़ी बात ये उफनती नदी
तेजी के साथ बहाव, क्योंकि दूर बादल फटा था, बादल फटने से कई घर बह चले गए थे, कई लोग अभी तक लापता हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश की जाए लोगों को बचाने की, एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप धार देखिए नदी की कितनी तेज है, और उसके बाद अब इस डॉग को देखिए, इस डॉग को गोदी में लिया गया और इस डॉग को रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी यहां पर सिर्फ इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं, यहां पर जानवरों की जिंदगी की भी अहमियत है। और ये एनडीआरएफ है, ये हमारे देश के जवान हैं जो विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आए या फिर कहीं बादल फटता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर बारिश आती है, कहीं पर लैंडस्लाइड होता है। ये हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ हो, ये दिन रात नहीं देखते। अब देखिए कैसे इस डॉग को रेस्क्यू किया जाता है, और ये देखिए, ये वो तस्वीरें देखिए एनडीआरएफ के जवान कैसे इस डॉग को रेस्क्यू कर रहे हैं। और इस डॉग को रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से, जो बहुत वक्त से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, और एनडीआरएफ के जवानों ने एक डॉग को भी रेस्क्यू किया। यानी आप देखिए कि इंसान की जीवन की तो कीमत है, लेकिन एक जानवर की जीवन की कीमत है। और देखिए जानवरों से कितना प्रेम है परिवार को, और ये वही वो परिवार है जिसको रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब ये अपने डॉग को इस पार पार के खुश हैं, और ये खुश हैं, ये देखिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ग्राउंड जीरो से जुड़े भी हुए हैं, रामपुर शिमला से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हिमांशु, पिछला साल याद है जब हिमाचल प्रदेश को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था, एक बार फिर मानसून के मौसम में वैसी ही तबाही का मंजर वहां पर है। जरा दिखाइए वहां से तस्वीरें और क्या अपडेट वहां से, हालात कैसे हैं, कैसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान हैं, यहाँ पर आर्मी के जवान हैं, और चूंकि एक अस्थायी ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, आप ये देखिए ये अस्थायी ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, और इस ब्रिज के उस पार क्योंकि बहुत सारे मकान थे और वो मकान भी यहाँ पर ढह गए हैं। सामने आप देख रहे हैं कि जहाँ एनडीआरएफ के कई सारे जवान हैं, वहाँ लाइव डिटेक्टर मशीन है जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर लोगों की तलाश की जा रही है। लाइव डिटेक्टर मशीन जिसमें से 6 मशीनों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है, और कोशिश वहाँ पर ये की जा रही है हर एक मशीन से कि 10 मीटर के एरिया को अंदर अगर कोई भी जीवित इंसान है जो सांस ले रहा है तो उसको वहाँ पर तलाश किया जा सके। क्योंकि आप देखेंगे सामने बड़े बड़े घर थे और बड़े बड़े बोल्डर, उन घरों पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आगे चले गए, तो ऐसे में लोगों को अभी भी तलाशने में बहुत दिक्कत आ रही है। करीबन 33 लोग ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि 33 लोग पूरी तरह से यहाँ पर लापता हैं। उनके घर वाले आते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जिंदा हो, शायद उनकी कोई जानकारी मिल सके, शायद उनका रेस्क्यू हो सके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्मी के 150 से ज्यादा जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, और एनडीआरएफ की टीम जो मेहनत इस वक्त कर रही है, हमने देखा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। और अगर रात में भी कुछ ऐसा आता है, कहीं पर खबर मिलती है, तो वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, वहां पर लोगों की जान बचाई जाती है। सिर्फ महिलाओं को नहीं, बुजुर्गों को नहीं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जानवरों तक को रेस्क्यू किया गया। हमने ये रिपोर्ट भी अपने नवभारत पर दिखाई। और अभी आप देखिए ड्रोन की मदद से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है, और ड्रोन की मदद से भी कोशिश की जा रही है जानने की कि यहाँ देख सके कि कैसे यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर कोई मलबे के नीचे दबा हो, तो उसको तलाशने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और देखिए अभी हम भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम भी उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ के जवानों को पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हम भी वहां पर जाएंगे और इस पुल को पार करके और ये बताएंगे कि वहां पर क्या हालात है, किस तरह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लाइव डिटेक्टर मशीन से कितने लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 33 लोग लापता हैं और हर एक जिंदगी मायने रखती है। एनडीआरएफ के जवान ये चाहते हैं कि जो भी लापता है उसकी जानकारी मिले। 33 लोग, ये जो आप पूरा एरिया देख रही हैं, ये जो बड़े बड़े बोल्डर जो आप देख रही हैं ज्योति, इस जगह पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां पर भी आप देखेंगे आर्मी के कई सारे जवान मौजूद हैं। ये जो जगह है वहां से ये क्लाउड बस्ट हुआ था, और उसके बाद वो बहुत सारे मकान थे जो ढहते हुए यहाँ पर आ गए, मलबा यहाँ पर आ गया था, और लोगों को बचाने की अभी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और हर तरफ कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले रास्ते बनाए जाएं, क्योंकि अगर रास्ता नहीं होगा तो लोगों को बचाया नहीं जा सकेगा। और इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले कोशिश ये है कि लोगों की जान बचाई जा सके, रास्ता बनाया जा सके, और रास्ता अगर बनाया जाएगा तो फिर आसानी हो सकती है। अभी एक ये रास्ता बनाया गया है, और आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जवान उस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कि पेड़ के उस तरफ भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, आर्मी के जवान हैं, जो हाथों में डंडा ले लेकर सर्च कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक शख्स की जान बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, और यही यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए ये एनडीआरएफ के जवान वहां पर पहुंचे, और इसके बाद हम वहां पर पहुंचेंगे, हम वहां पर जाएंगे, और पूरी सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है, क्योंकि नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। इसीलिए सारे सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, लाइफ सेविंग जैकेट यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, और उसके बाद लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखिए वहां पर किस तरह से काम चल रहा है एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से, और कोशिश यहाँ पर यही है,
कोशिश यहाँ पर ये है कि किसी को कोई परेशानी ना आए। बहुत बहुत विषम परिस्थितियां हैं। जेसीबी भी आप देखिए लगातार कोशिश कर रही है क्योंकि पानी का बहाव तेज हो गया है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रोजाना बारिश हो रही है। कल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तब भी यहाँ पर शाम को बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर से यहाँ पर बारिश हुई, तो बारिश यहाँ पर रुकी नहीं है। बारिश तेजी के साथ यहाँ पर हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर लोग रहते थे, गाँव के ग्रामीण रहते थे, उन लोगों को अब आगे की साइड शिफ्ट कर दिया गया है। उन लोगों को ऊपरी इलाके में जाने के लिए कह दिया गया है कि आप लोग ऊपरी इलाके में चले जाइए। तो सर पूरे सेफ्टी के साथ ध्यान में रखते हुए इस तरफ से उस तरफ पहुंचाया जाता है। तो कोशिश यहाँ पर यही की जाती है। सबसे पहले ये देखिए कैसे बाकायदा सावधानी का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और सावधानी का ध्यान रखते हुए इस पार से उस पार जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर सावधानी बरतना। और इसीलिए पानी का बहुत तेज बहाव है। लेफ्ट साइड में जाना है। हाँ जी, लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड ओके। तो देखिए जैसे कैसे जोखिम उठा करके हमारे जो सहयोगी हैं हिमांशु दीक्षित, वो जो अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है उसे क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आप तक ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट सबसे पहले पहुंचाई जा सके। जान जोखिम में डालकर हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हिमांशु दीक्षित को आप देख रहे हैं जो अस्थायी पुल निर्माण किया गया है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए, वो हिमांशु ने दिखाया आपको। हाँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देखिए ज्योति, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताना बहुत जरूरी था। ये बताना बहुत जरूरी था। अभी हमारे विजय यहाँ पर आएंगे। ये बताना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर दबे हुए हैं और इन लोगों को तलाशने के लिए जद्दोजहद पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा माफ कीजिएगा श्वेता, दरअसल यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। ये घर है, ये जो आप देख रही है घर है और इन घरों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो तस्वीरें और अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से हम बता सके, इसीलिए ये रिस्क यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन पूरी सावधानी के साथ ये रिस्क लिया है। जल्दबाजी में ये रिस्क नहीं लिया गया है, पूरी सावधानी के साथ लिया गया है। आर्मी के जवान बाकायदा हमारे साथ में हैं जो हर एक बात का यहाँ पर ध्यान रखे हुए हैं और ध्यान रखते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा रहे हैं। वो तस्वीरें हम चाहते हैं कि नव भारत पहुंचाए, क्योंकि हम अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो हम वो तस्वीरें दिखाते हैं, हम बताते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हम ये भी बताते हैं कि अभी लोगों को ढूंढने की कोशिश एनडीआरएफ कैसे कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों को इधर से सैल्यूट किया जाता है, आर्मी के जवानों को सैल्यूट किया जाता है। बारिश आए, बाढ़ आए, बादल फटे, कहीं पर आपदा आए, कहीं पर भूकंप आए, कहीं पर लैंडस्लाइड हो, हर बार ये लोग देवदूत बनकर आते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पर एक पुल का निर्माण करने में काफी वक्त बीत जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे विजय हैं वो आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ श्वेता, थोड़ी देर के लिए आप वहां पर कमान संभालें, क्योंकि पुल के पार आने के बाद हम आपको और बताएंगे कि यहाँ पर आगे है क्या। थोड़ी देर आप कमान संभालिए स्टूडियो में प्लीज। बिल्कुल, देखिए हिमांशु क्योंकि ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और